हेलो, हाय स्टूडेंट। आपका AMR टेक्निकल क्लासेस के IT यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज अपना लेक्चर है डीसी मोटर के प्रैक्टिकल। अब डीसी मोटर में हम किस किस के प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जो कि आपको पता है। डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी शंट मोटर होती है, डीसी कंपाउंड मोटर होती है, और उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम उनके प्रैक्टिकल के साथ साथ में हम समझेंगे कि स्टार्टर के साथ में हम उनके कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसा कि मान के चलिए आपको कोई भी पैनल दे दिया जाए, ओके। पैनल ऑलरेडी सेट रहता है, आपको कुछ नहीं करना होता। उसमें जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, उनको थोड़ा सा समझना होता है, ओके। जैसा कि हमने देखा कि डीसी मोटर है, भाई डीसी मोटर है, डीसी मोटर के अंदर हम स्टार्टर पढ़ने वाले हैं। अब डीसी मोटर के स्टार्टर के साथ साथ में हम डीसी मोटर को भी पढ़ लेंगे। भाई डीसी सीरीज मोटर क्या होती है ये आपने पढ़ रखा है, डीसी शंट मोटर क्या होती है वो भी आपने पढ़ रखा है, डीसी कंपाउंड मोटर क्या होती है वो भी आपने पढ़ रखा है। अब लॉन्ग शंट आ जाए या शॉर्ट शंट आ जाए, डिफरेंशियल आ जाए या कम्यूटेटिव आ जाए, जो कोई भी मोटर होगी उनको आप नॉर्मली किससे स्टार्ट करते हो? 2 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से, 3 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से, 4 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से। अब आपने ये देखा कि 2 पॉइंट भी बना हुआ है, 3 पॉइंट भी बना हुआ है और 4 पॉइंट भी बना हुआ है। तो क्या कौन सा स्टार्टर कहाँ पे यूज करेंगे, ये तो आपको पता होना चाहिए, ओके। तो हम इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे कि डीसी सीरीज मोटर के लिए हमने स्टार्टर का यूज क्यों किया, ओके। और यूज क्यों किया और यूज करने का कहने मतलब नॉर्मली हम एक स्टार्टर का भी यूज कर सकते थे, अलग अलग स्टार्टर बनाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ओके। तो देखिए भाई डीसी सीरीज मोटर, नाम से पता चल रहा है कि डीसी सीरीज मोटर की हम बात करेंगे। सीरीज का मतलब क्या होता है कि श्रेणी क्रम। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेज में कि अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसों को अगर श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं तो वो एक सीरीज कनेक्शन होता है। तो उसी प्रकार डीसी सीरीज मोटर के अंदर क्या होता है, एक आर्मेचर होता है और एक फील्ड वाइंडिंग होती है, ओके। अब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर को दोनों को कैसे कनेक्ट किया जाता है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब कि कहने का मतलब फील्ड वाइंडिंग का एक तार लेंगे और आर्मेचर का भी एक तार लेंगे, दोनों को एक जगह ज्वाइंट कर देंगे, बचे हुए दोनों तारों को हम सप्लाई प्रोवाइड करवा देते हैं, ओके। तो हम सप्लाई के डायरेक्ट दे सकते हैं। सोचने वाली बात है ना कि डीसी सीरीज मोटर है, उसको हम सप्लाई डायरेक्ट भी तो दे सकते हैं। अब डीसी का मतलब भाई डीसी से पता चल रहा है कि डायरेक्ट करंट या डीसी सप्लाई हमें प्रोवाइड करवानी होती है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर हम एसी सप्लाई दे दें तो हो सकता है मोटर जल जाए और हो सकता है मोटर ना भी जले। तो ये नॉर्मली कंडीशन अलग अलग होती है। बाकी डीसी सीरीज मोटर अगर नाम से पता चल रहा है कि हमें वहां पे डीसी का नाम आ रहा है तो इसका मतलब है डायरेक्ट करंट या कौन सी डीसी सप्लाई हमें देनी है, ओके। अब डीसी सप्लाई हमें देने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है कि क्या हम डीसी सप्लाई बनाते हैं? बिल्कुल हम बनाते हैं। अब कैसे कैसे बनाते हैं वो, जैसे मान के चलिए मोटर जनरेटर सेट से हम बना सकते हैं। भाई मोटर के द्वारा हम डीसी जनरेटर को हम घुमाएंगे तो आउटपुट में हमें डीसी वोल्टेज मिल जाएगा, ऐसा ही हम करते हैं। अगर हम अल्टरनेटर को घुमाते हैं तो हमें एसी सप्लाई प्राप्त होती है, ओके। और अगर हम वहां पे कम्यूटेटर की जगह अगर हम स्लिप रिंग यूज करते हैं तो एसी प्राप्त होती है। और अगर हम वहां पे कम्यूटेटर का यूज करते हैं, भाई रोटर की भी तो हम बात कर सकते हैं ना। जहां पे कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर क्या करता है, भाई एसी को डीसी में या डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये नॉर्मली छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं जो आपके एग्जामिनर जो होगा वो आपसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ओके। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई डीसी सीरीज मोटर है या डीसी मोटर है, किस सिद्धांत पे वर्क करती है? भाई विद्युत चुम्बकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पे, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है कि कौन से सिद्धांत पे वर्क करती है, भाई ये खिंचाव बल के सिद्धांत पे वर्क करती है, ओके। अब हम बात करते हैं भाई डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर के अंदर होता क्या है और डीसी सीरीज मोटर बनाई क्यों गई? क्योंकि डीसी सीरीज मोटर होती है, इसमें क्या होता है, एक आर्मेचर होता है। देखिए हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं डीसी सीरीज मोटर के बारे में, ओके। अब डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, नॉर्मली एक तो होता है आर्मेचर, आपने पढ़ रखा है ये मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन मुझे स्टार्टर को एक्सप्लेन करने के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे, ओके। जो कि आपके एग्जामिनर अगर आपसे प्रैक्टिकल के टाइम पे अगर पूछ ले तो आप बता सको, ओके। तो हमें क्या चाहिए होता है, एक आर्मेचर चाहिए। जो आर्मेचर कैसा होता है, इसमें कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, ओके। आर्मेचर कौन सा वाला लेना होता है हमें? कम्यूटेटर वाला, ओके। सेकेंड नंबर पे कौन सा होता है? फील्ड वाइंडिंग,
ओके, कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग। देखिए थोड़ा वर्ड ऊपर नीचे हो जाए तो वो देख लेना, आपको हिंदी इंग्लिश समझ में आती होगी, ठीक है। तो हम फील्ड वाइंडिंग का हम यूज करेंगे। अब जैसे मान के चलिए कोई भी मोटर होती है भाई, मोटर की आपने शेप देख रखी है भाई, बने बनाई जो उसका स्ट्रक्चर होता है, कहने का मतलब उसकी बॉडी होती है, बॉडी को हम क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं। कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। तो हम उन चीजों पे भी हम थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए ये फ्रंट एंड कवर है, ये बैक एंड कवर है, यहाँ पे ये टर्मिनल बॉक्स होता है जिसमें वायर निकले हुए होते हैं, ओके। ये आपसे पूछा जा सकता है, ओके। फ्रंट एंड कवर जिस तरफ होगा उस तरफ आपकी शाफ्ट निकली हुई होती है, ओके। और फ्रंट एंड कवर और बैक एंड कवर का आप पता कर सकते हो किसकी सहायता से? कम्यूटेटर की सहायता से। जिस तरफ आपका कम्यूटेटर होगा वो क्या रहेगा? आपका फ्रंट एंड कवर रहेगा। और जिस तरफ कम्यूटेटर ना होगा, एग्जॉस्ट फैन होगा, वो क्या नाम है, इस पे एक फैन लगा हुआ होता है जो जिसको हम क्या बोलते हैं? कूलिंग फैन, वो बैक एंड कवर की तरफ लगा हुआ होता है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये टर्मिनल बॉक्स होता है। अब टर्मिनल बॉक्स है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे 4 पॉइंट निकलने वाले हैं। 4 पॉइंट क्यों निकले भाई? एक तो होता है आर्मेचर, क्या होता है ये? एक आपका आर्मेचर, ओके, जो कि इसमें ऐसे स्लॉट कटे हुए होते हैं और इनमें चालक तार फंसाए हुए होते हैं, और इस पे एक ऐसे कम्यूटेटर भी लगा हुआ होता है जो कि आप समझ लोगे, ठीक है। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो वहां से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जहाँ पे कम्यूटेटर होता है वहां पे हम क्या करते हैं? कार्बन बस का हम यूज करते हैं, और कार्बन बस से ही हम आउटपुट में डीसी हम प्राप्त करते हैं, या अगर डीसी मोटर होगी तो उसको हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका आर्मेचर हो गया। तो आर्मेचर से भी हम क्या लगा देते हैं? कार्बन नंबर्स लगा करके 2 तार हम ऐसे निकाल लेते हैं, जो इन दोनों तारों को हम यहाँ पे लेकर के आते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, ओके। और 2 तार किसके होते हैं? फील्ड वाइंडिंग के, क्योंकि सीधी सी बात है डीसी सीरीज मोटर है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? डीसी सीरीज मोटर या किसी भी प्रकार की अगर हम मोटर बनाते हैं उसमें हमें एक तो रोटेटिंग पार्ट होना चाहिए और एक परमानेंट मैग्नेट होना चाहिए, या आपकी फील्ड वाइंडिंग होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा, ओके। तो हमें क्या चाहिए? एक फील्ड वाइंडिंग चाहिए। अब फील्ड वाइंडिंग किसकी बनी हुई थी? कॉपर के तार की बनी हुई थी, मोटे ट्रंच दिए हुए होते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे भाई, ये जो मोटर होती है, मोटर के अंदर हम किसका यूज करते हैं? आर्मेचर का यूज करते हैं। और आर्मेचर पे क्या लगी हुई होती है? एक कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, जो कि हम कार्बन बस से हम आउटपुट ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। अब आउटपुट लेते किससे हैं? सीधी सी बात है, डीसी जनरेटर से हम आउटपुट लेते हैं, और देते किसको है? डीसी मोटर को हम देते हैं, ओके। तो अब हमें बात करनी है कि भाई फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग आपने देखा होगा, कोई भी मोटर आपने देखी है कि या तो एक स्टेटर होता है, ओके। स्टेटर का मतलब जिसपे हम वाइंडिंग फंसा के रखते हैं, या पोल होते हैं, ओके। अब पोल होते हैं तो हम क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग हम पोलों पे स्थापित करते हैं। जैसे कि मान के चलिए इसमें हम एक एक पोल लगा देते हैं, ऐसे करके हमने क्या लगा दिया? एक एक पोल लगा दिया, ओके। अब इस पोल पे क्या करते हैं? वाइंडिंग करके रखते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए। ये आपके फील्ड पोल है और इनके मध्य हम क्या रखते हैं? आर्मेचर को रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? फील्ड वाइंडिंग के 2 तार ऐसे निकलेंगे, मैं निकलेंगे ना, जहां पे मोटर के हम वाइंडिंग करते हैं तो 2 पोल हम नॉर्मली यूज करते हैं। क्योंकि 2 पोल हम यूज करने का कारण क्या होता है कि हमें चाहिए होता है एन और एस, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है? एन और एस, कि भाई एक उत्तरी ध्रुव बना सके और एक दक्षिणी ध्रुव बना सके, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको समझ में आता है। अब यहाँ पे भी हम जैसे मान के चलते हैं, एक पोल हम यहाँ पे बना देते हैं, थोड़ा सा हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ओके। यहाँ पे हम थोड़ा इसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ओके। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। तो इसमें से भी कितने पॉइंट? 2 तार निकलेंगे, ओके। 2 तार निकलेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? इस वाले तार को इस वाले तार को हम एक जगह कनेक्ट करके रखते हैं। कहने का मतलब हम इसको सीरीज में लगा करके रखते हैं। जैसा कि हम इस तार को इसके साथ में हम कनेक्ट कर देते हैं। हमने कर दिया कि अगर यहाँ पे एन बनेगा तो यहाँ पे एस बनेगा, ओके। और ये जो 2 तार बचे, एक ये और एक ये, जिसको हम क्या करते हैं? यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स पे ला करके रख देते हैं, ओके। यहाँ पे हम इसे लगा देते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करना, क्योंकि हम नॉर्मली मेरे पास मोटर अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको सर्किट ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा कोऑपरेट करना, ओके।
और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, एक आर्मेचर लगा के रखते हैं, और उस पर हम क्या रखते हैं, एक कम्यूटेटर रखते हैं ओके। और यहाँ पे हम क्या लगा के रखते हैं, कार्बन पर्स लगा के रखते हैं, और उन्हीं कार्बन पर्सों से हम दो तार निकालेंगे। जैसे कि मान के चलिए एक तार ये हो गया और एक तार ये हो गया, ठीक है ओके। हम ऐसा ही करते हैं। तो इन दोनों तारों को भी हम कहाँ पे रखते हैं, टर्मिनल बॉक्स में ले जाकर के हम रख देते हैं। अब जैसे मान के चलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया और इसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, क्योंकि हमने क्या किया है भाई, आर्मेचर के भी दो तार निकाले हैं और फील्ड वाइंडिंग के भी हमने कितने तार निकाले, दो तार हमने निकाले हैं। ये इतना समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बात करते हैं। ये थोड़ी बॉडी की बात की है मैंने। ये जो माइल्ड स्टील की स्टील की कौन सी बनी हुई थी, इसकी साफ्ट बनी हुई होती है। कम्यूटेटर किसका बना होता है, हार्ड रॉड कॉपर का बना हुआ होता है। और कार्बन वर्स किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी हुई होती है या ग्रेफाइट की बनी हुई होती है ओके। और यहाँ पे जो पोल होते हैं सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से मिला करके इसको रिवेट करके हम इसको बनाते हैं। आर्मेचर की छोटी छोटी सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से ही हम आर्मेचर को आपस में से जोड़ करके हम बनाते हैं, ठीक है। और ये जो आपका टर्मिनल बॉक्स होता है, ये जो बॉडी किसकी बनी हुई होती है, कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। और यहाँ पे क्या होता है, एक बेड प्लेट होता है। बेड प्लेट होता है क्या, मतलब इसको रखने के लिए हम यूज करते हैं। और एक इसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, ऐसे एक हाई वोल्ट सा लगा हुआ होता है, जो अगर हेवी लोड वाली या हम ज्यादा बाहर वाली होगी तो उसको हम उठाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, करेन या क्रेन के मतलब कोई मशीन होती है ओके। उससे हम इस मोटर को एक जगह से दूसरे स्थान पे हम रखने के लिए इसका यूज करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और डीसी मोटर का हम यूज क्यों करते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा ओके। तो हम आगे बात करते हैं। हमें नॉर्मली किसको समझना है, स्टार्टर को, जो कि हम थोड़ा मोटर से भी हम स्टार्ट करते हुए चलेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी ओके। इसलिए मैंने थोड़ा प्रयास किया है कि आप अगर वहां पे मोटर देखोगे एग्जाम में तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये चार तार किसके निकल रखे हैं। तो चार तार किसके निकले हुए होते हैं, आर्मेचर के होते हैं दो तार, और दो तार आपके फील्ड वाइंडिंग के होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर की जब आप टर्मिनल आइडेंटिफाई करोगे तो किससे करोगे, मल्टीमीटर की सहायता से भी कर सकते हो ओके। देखिए फील्ड वाइंडिंग होती है और एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस हम सबसे कम रखते हैं। सबसे कम का मतलब नॉर्मली इतना कम भी नहीं होता कि आप एग्जामिनर को ये बता सको कि हाँ भाई एक दो पॉइंट या पॉइंटों में ना बताएं। कम से कम आप 1 ओम तक का जरूर बोले। 1 ओम से अधिक भी हो सकता है, मैक्सिमम 8 ओम तक का रेजिस्टेंस हो सकता है। ये आप ध्यान रखें। जब आपको मैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर या कम्युनिटी कंपाउंड मोटर की अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होती है और आर्मेचर भी होता है। तो वहाँ पे ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर्मेचर की अपेक्षा कम भी होता है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा भी होता है ओके। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इन चीजों को हम दूर करते हुए चलेंगे। तो जैसे मान के चलिए आपने ऐसा एक सर्किट देख रखा है कि एक क्या होता है, आर्मेचर होता है ओके। यहाँ पे क्या लगी हुई होती है, आपकी कार्बन पर्स लगे रखी होती है। और इसके साथ में हम क्या लगा के रखते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये आपकी एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, जिसको हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, D1 और D2 से हम इसको लिखते हैं ओके। और आर्मेचर को हम कैसे लिखते हैं, A1 और A2 से। भाई हमने देखा था कि भाई दो दो तार निकल रखे थे, वो दो दो तार यहाँ पे मैंने निकाल दिया ओके। अब हम क्या करते हैं भाई, A2 को D1 से हम कनेक्ट कर देंगे। तो क्या ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया क्या, ध्यान से देखिए भाई। A1 एक तार ये बच रखा है, एक तार ये बच रखा है। अब ये दोनों को हम क्या सीरीज में जोड़ रखे हैं, तो बहने वाली धारा का मान एक रहने वाला है। भाई आर्मेचर में से जितनी धारा बहेगी वो फील्ड वाइंडिंग में से भी बहेगी, और जो फील्ड वाइंडिंग में से जो धारा बहने वाली है वो आर्मेचर में से भी बहेगी ओके। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बात करते हैं कि ये तो मेन आपका क्या था भाई, डीसी सीरीज मोटर का डायग्राम ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लस और माइनस सप्लाई हम इसको प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये प्लस और माइनस सप्लाई अगर हम डायरेक्ट दे सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और आर्मेचर का रेजिस्टेंस इतना कम होता है कि इसमें बहने वाली, जैसे हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो बहने वाली धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा और आर्मेचर को जला सकता है ओके। तो हम आर्मेचर को बचाने के लिए हमने क्या यूज किया, स्टार्टर का यूज किया। स्टार्टर क्या करता है, आर्मेचर में बहने वाली धारा का मान को कम करता है। अब बहने वाली धारा का मान को कम कैसे करेगा, भाई हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर आर्मेचर का रेजिस्टेंस इतना कम होता है
कि ये आसानी से जल सकता है। और इसको जलने से रोकने के लिए हमने क्या किया, इसमें बहने वाली धारा को तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन हम आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएंगे, जो कि हम स्टार्टर की सहायता से। स्टार्टर क्या करेगा, आर्मेचर के सीरीज में लगा देंगे, और जैसे हम लगाएंगे तो ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के क्या मतलब ये दोनों के सीरीज में ही रेजिस्टेंस हम बढ़ा देंगे, तो हम नॉर्मली डीसी सीरीज मोटर को हम चला पाते हैं। किससे चला पाते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से। ओके, तो हम 2 पॉइंट स्टार्टर को हम समझ लेते हैं, और इसको हम थोड़ा साथ में समझेंगे। तो आपको पता चल गया कि इसमें कार्बन नंबर्स भी होती है, और आपको जब रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे चेक करना हो तो क्या करना है, फील्ड वाइंडिंग का और आर्मेचर का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर यूज कर सकते हो, और सीरीज टेस्ट लैंप भी आप यूज कर सकते हो। अब मल्टीमीटर जब यूज करोगे तो सीधी सी बात है भाई, जो कंटिन्यूटी दिखाएगा, ओके, कंटिन्यूटी दिखाएगा इसका मतलब वो दोनों तार एक है, और एक है तो दोनों का रेजिस्टेंस चेक करोगे तो 1 ओम के आसपास या 1 ओम से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, तो वो तो किसका होगा, आर्मेचर का होगा। और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा, जो कि लगभग मोटर पे डिपेंड किया जाता है वैसे, लेकिन 250 ओम से अधिकतम होता है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है, लगभग 250 ओम से ज्यादा ही होता है। यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर की। देखिए, क्लास अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो उस पर फोकस ना करें, आप सीखने पे फोकस करें। ओके, क्योंकि देखो सीखोगे अच्छा तो आगे प्रैक्टिकल में गलत नहीं करोगे। ओके, तो हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा ऐसे करना पड़ रहा है। तो हम किसकी बात करते हैं, स्टार्टर। कौन से वाले स्टार्टर की, हम 2 पॉइंट स्टार्टर की। 2 पॉइंट स्टार्टर। ओके, 2 पॉइंट स्टार्टर की हम बात करते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर आपको सर्किट डायग्राम आसानी से समझ में आ जाएगा, तो जब आपको 2 पॉइंट स्टार्टर अगर हाथ में दे दिया जाए तो आप उस स्टार्टर के कनेक्शन भी कर पाओगे और डीसी सीरीज मोटर को आसानी से चला भी पाओगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ। ओके, तो देखिए 2 पॉइंट स्टार्टर में होता क्या क्या है वो हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हम छोटा बनाते हुए चलेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो, जो स्टार्टर होगा, स्टार्टर में रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ओके, और रेजिस्टेंस कैसे लगाया जाता है, जो कि श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। ओके, और श्रेणी क्रम में होने की वजह से ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस को क्या करता है, ये कम करता है। और ये जो स्टड, ओके, ये एक छोटे छोटे ऐसे बोल्टू देखने के लिए मिलेंगे आपको उसमें। तो ये बोल्टू किसके बने होते हैं, ये पित्तल के बने हुए होते हैं। ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टड। ओके, क्या बोलते हैं हम, स्टड। ठीक है, आप अपनी किताब से भी देख सकते हो, किताब में भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये जैसे मान के चलो, ये एक रेजिस्टेंस लग गया, इसी के साथ में ये एक रेजिस्टेंस लग गया, इसी के साथ में एक ये रेजिस्टेंस, ऐसे हम रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ते हुए चलते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस किसके बने होते हैं, ये मैग्नीन के भी बने हुए होते हैं और आपकी यूरेका की भी बने हुए होते हैं। तो नॉर्मली हम यूज कौन से करते हैं, यूरेका वाले हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कोर हम लगा देते हैं जो किस काम करेगा, ऑफ पोजीशन में रखने का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हैंडल लगा देते हैं। ठीक है, और हैंडल लगाने के बाद में इसके अंदर एक ऐसे स्प्रिंग लगी हुई होती है। ओके, जो क्या करती है, इस हैंडल का जो स्प्रिंग है वो इसको एक एक तरीके से मतलब कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे आप इसमें प्रेस डालने का काम करती है। जैसे मान के चलिए हम स्टार्टर को यहाँ पे ऐसे रखते हैं। ठीक है, हम क्या यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ऐसे। मैं इसको थोड़ा तीर का निशान दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके, हमने यहाँ पे इस बोल्टू के ऊपर बनाया है। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान दें। अब इसमें क्या होता है, एक ये नरम कॉपर की बनी हुई हो सकती है, नरम लोहे की बनी हुई हो सकती है, और यहाँ पे ये जो हैंडल है ये किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। कहने का मतलब नरम लोहे का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये जो होती है, ये नरम लोहे की क्या होती है, एक अच्छी पत्ती होती है, जो क्या करती है, यहाँ पे हम एनवीसी 9 वोल्ट कोयल का हम यूज करते हैं। 9 वोल्ट कोयल के अंदर जैसे सप्लाई जाती है तो वो क्या हो जाती है, अपने आप को मैग्नेटाइज करती है। तो जैसे मैग्नेट उसमें बनता है, तो इस पत्ती को ऐसे जब हम हैंडल को ऐसे लेके जाएंगे तो ये इस पत्ती को चिपका लेती है। ठीक है, जिससे हैंडल
रुक जाता है, ठीक है। ओके, तो जैसे लाइट जाती है तो ये स्प्रिंग क्या काम करती है, इसको वापस अपने पोजीशन में लाने का काम करती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम जो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लग रखे हैं ये किसके बने हुए होते हैं, यू रेखा के, यू रेखा के रेजिस्टेंस। ओके, और ये स्टड किसके बने होते हैं, पित्तल के, इसके बने हुए होते हैं पित्तल के। पित्तल के, ये किसकी बनी हुई होती है, नरम लोहे की। और ये जो स्प्रिंग होती है ये फास्फोर ब्रोंज की बनी हुई होती है, किसकी, फास्फोर ब्रोंज की, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं। तो डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवाने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, प्लस और माइनस लेते हैं। ओके, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, ये एमसीबी लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव देना है, यहाँ पे नेगेटिव देना है। आप जैसा चाहो ऐसा कुछ भी, नॉर्मली हम इसको प्लस और माइनस के अंदर हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि नहीं सर मैं तो यहाँ पे प्लस दूंगा, तो नहीं सर यहाँ पे मैं माइनस देना चाहता हूँ, यहाँ पे प्लस देना चाहता हूँ, आप रिवर्स चेंज भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली, आपको सबको पता है कि हम प्लस को हमेशा कंट्रोल करते हैं, तो प्लस को ही कंट्रोल नहीं किया जाता। डीसी के अंदर बराबर पावर होती है, प्लस और माइनस में दोनों में बराबर पावर होने की वजह से हम दोनों को ही प्रोटेक्ट करते हैं। दोनों को प्रोटेक्ट किस करते हैं, फ्यूज से। ओके, दोनों में हम सर्किट के अंदर क्या लगाते हैं, फ्यूज भी लगाते हुए चलते हैं, जो कि हम ऐसे यहाँ पे मान के चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे फ्यूज लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्यूज लगा दिया। देखिए लाइट बार बार जा रही है, इस वजह से थोड़ा रुकिए। ओके, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये हैंडल लगा दिया, और हैंडल को घुमाने के लिए अपने पास ऐसे ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है जो बेकेलाइट का बना हुआ होता है। ओके, बेकेलाइट का क्या मतलब लकड़ी का भी हैंडल हम उस पर रखते हैं। बाकी लोहे का एक क्या मतलब उस पर क्या लगा हुआ होता है, बोल्ट लगा हुआ होता है। बोल्ट को हम इससे प्रोटेक्ट कर देते हैं अचालक पदार्थ से, ठीक है, अचालक या कुचालक पदार्थ से, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस लग गया, रेजिस्टेंस के साथ में हम क्या लगा देते हैं, एनवीसी लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नो वोल्ट क्वाइल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नो वोल्ट क्वाइल बोलते हैं, जो लगभग कितनी वोल्टेज के लिए बनी हुई होती है, ये 220 वोल्टेज तक के लिए हम इसको बना करके रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एनवीसी नो वोल्ट क्वाइल लग गई, और नो वोल्ट क्वाइल के अंदर भी कितने तार निकलते हैं, 2 तार निकलते हैं, जिसमें से एक तार आर्मेचर के इन रेजिस्टेंसों के साथ में लगा हुआ होता है, और एक ये ऐसे डायरेक्टली हम इसको निकाल करके रखते हैं। ये नो वोल्ट क्वाइल हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनवीसी। एनवीसी कितनी वोल्टेज तक के लिए होती है, ये 220 वोल्टेज तक के लिए बनी हुई होती है। एनवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नो वोल्ट क्वाइल, नो वोल्ट क्वाइल। और एक और क्वाइल होती है जो कि हम इसमें यूज नहीं करते, और अगर आप इसमें भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलोड क्वाइल। ओके, जो कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, जो किसके साथ में लगी हुई होती है, हैंडल के सीरीज में लगी हुई होती है, ठीक है। ये क्या काम करती है, ये भी एक बायोमेटेलिक पत्ती के साथ में वर्क करती है, ठीक है। तो एक तार इसके साथ में लग गया और एक तार इसके साथ में लग गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लगा के रखते हैं, एक बायोमेटेलिक पत्ती लगा के रखते हैं। जो पत्ती क्या काम करती है, यहाँ पे इनके 2 तार निकले हुए होते हैं, एनवीसी को नो वोल्ट क्वाइल को शॉर्ट करने के लिए हम इस बायोमेटेलिक स्ट्रिप का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए मैंने एक तार इसका यहाँ पे ले लेता हूँ और एक तार इसका यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। अब अगर ये पत्ती यहाँ तक रहती है और इसको ऐसे हम तीर के साथ में बना देते हैं, ठीक है, तो ये पत्ती क्या करती है, जैसे इसके अंदर मैग्नेट बनता है, जैसे ही क्या बनता है इसके अंदर ओवरलोड कोयल बोलते हैं इसको, OLC। आपसे पूछा जाए कि ओवरलोड कोयल का वर्क क्या होता है, कि ओवरलोड कंडीशन में इसको ऑफ करने का काम करती है, इसको मोटर को प्रोटेक्ट करती है। जैसे ओवरलोड होगी तो बहने वाली धारा का मान बढ़ेगा, बहने वाली धारा का मान बढ़ेगा तो ये ओवरलोड कोयल ऑपरेट होगी, और जैसे ऑपरेट होगी तो ये बायोमेट्रिक पत्ती को अपनी तरफ खींचेगी, और अपनी तरफ खींचेगी तो इन दोनों पॉइंटों को ऐसे आपस में शॉर्ट कर देगी। ओके, थोड़े बनने में सही नहीं बना, लेकिन आपस में ये जैसे ही पत्ती अपनी तरफ मैग्नेटाइज होगी तो इन दोनों को शॉर्ट करने का काम करेगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, और आगे बचा हुआ ये अपना ये तार, इसका तो हमने अभी तक कनेक्शन किया ही नहीं। ओके, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि हमने इसका एक तार निकाला, इसका एक तार निकाला, दोनों तारों में से एक एक तार निकाल लिया, और इसको सप्लाई देने के लिए हम इन रेजिस्टेंसों से होकर के सीरीज में लगा दिया,
और सीरीज में से घूम करके आकर के इसी तार को यहाँ पे हमने बाहर की तरफ निकाल लिया, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में बनाया था कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग। क्या बनाया था हमने? आर्मेचर का एक तार इसके साथ में लगा दिया जाता है। क्या हुआ भाई, 2 पॉइंट स्टार्टर बनाना है हमें। ओके, तो 2 पॉइंट में से एक पॉइंट तो ये निकल गया, जो कि स्टार्टर की ऐसे जो बॉडी बनी हुई होती है ना, ऐसे बॉडी बनी हुई होती है, उसके अंदर नीचे एक टर्मिनल बॉक्स बना हुआ होता है, तो ऐसे यहाँ पे बना हुआ होता है। ठीक है, जिसमें से एक तार तो किसका हो गया? आर्मेचर का, और एक तार किसका हो गया? लाइन का। जो लाइन वाला तार है ये हमने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, ये तार भी एक उसकी बॉडी के ऊपर यहाँ से लगा हुआ होता है, और इन दोनों को बाहर से हम सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं। अब सप्लाई कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? तो एल वाला है, बाहर से जो एल दिखेगा उसको हम प्लस सप्लाई देंगे, और ये जो एक तार आर्मेचर वाला है जो कि हम मोटर के साथ में ऐसे लगा के रखते हैं। ये कोई मोटर होती है, अभी मैंने टर्मिनल बॉक्स निकाला था, उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी बात करते हैं। तो टर्मिनल बॉक्स में से ये 4 तार निकलेंगे, 4 तार में से 2 को हम जिस मान के चलिए ये 4 तार निकल रखे हैं, थोड़ा ध्यान देना। इसमें से हमने इन दोनों को कॉमन कर दिया, एक तार ये बच गया, एक तार ये बच गया। ठीक है, ये बचने के बाद में हमने क्या करना है भाई, 2 सीरीज में हो गए और 2 ऐसे हो गए, तो इनमें से एक तार यहाँ पे लग जाएगा और एक तार को हम सप्लाई दे देंगे। जैसे मान के चलिए ये आर्मेचर का है। ओके, तो ये तार यहाँ पे लग जाएगा, पर इसको यहाँ से हम नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करवा देते हैं। तो नेगेटिव सप्लाई हम इस मोटर को अलग से देते हैं। ओके, पॉजिटिव सप्लाई हम स्टार्टर के पॉइंट पे दे देते हैं। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ तक बात कर लेते हैं, यहाँ तक बात हो गई अपनी। ओके, तो अब हमें क्या करना है भाई, फील्ड वाइंडिंग भी बनानी है और आर्मेचर भी बनाना है। तो जैसे मान के चलिए ये क्या था? आर्मेचर था। आर्मेचर बनाना है ना मेरे को, आर्मेचर पहले बना दीजिए और या फील्ड वाइंडिंग पहले बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये आर्मेचर ले लिया और इसके साथ में हमने फील्ड वाइंडिंग ले ली। ठीक है, और इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, तो ये आर्मेचर का A1 और आर्मेचर का A2, इसका D1 और इसको D2। थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि हम इसको डिनोट किससे करते हैं। ये जो कौन सी वाइंडिंग होती है, ये फील्ड वाइंडिंग होती है, इसका नाम क्या होता है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, आर्मेचर का A1 तार था, तो ये किसके साथ में लग जाएगा? NVC, नो वोल्ट कॉइल का एक तार बाहर की तरफ आ रखा होगा, उसके साथ में हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ तार है इसको हम ऐसे लेंगे डायरेक्ट, और ये जो तार निकल रखा था इसको हम ऐसे डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं। तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका 2 पॉइंट स्टार्टर वाला सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है भाई जो फ्यूज लगाया जाता है प्लस और माइनस में के दोनों में लगाया जाता है? बिल्कुल, फ्यूज हम दोनों में लगाते हैं क्योंकि सेफ्टी हमें दोनों को बराबर देनी होती है। ओके, तो हम इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, मैं थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना होने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, एक मात्र शॉर्ट सर्किट के लिए होता है, जो लगाया भी जाता है और नहीं भी लगाया जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, आपकी डीसी सीरीज मोटर कितने वोल्टेज तक के लिए बनी हुई होती है? 220 वोल्टेज तक के लिए। तो 220 वोल्टेज के लिए ओवरलोड नहीं होते, और हम डीसी सीरीज मोटरों को हम ओवरलोड होने नहीं देते। वो नॉर्मली जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है तो उसका टॉर्क का मान घटता जाता है, जो कि डीसी सीरीज मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है, इसलिए हम इसको ओवरलोड तो उसको कर ही नहीं सकता, नहीं करने की वजह से हम इसको नहीं लगा के रखते हैं। तो यहाँ से इसका थोड़ा सर्किट समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या था? एनवीसी। तो मैं इसको भी थोड़ा रफ कर लेता हूँ कि जिससे आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। ओके, अब देखिए आपका प्लस, जैसे हम एमसीबी को ऑन करेंगे, ऑन करते ही यहाँ से जो सप्लाई आ रही थी ये सप्लाई यहाँ तक जाएगी, यहाँ से इस तार में से होते हुए ओवरलोड कॉइल में जाएगी। ओवरलोड कॉइल कैसे लग रखी है? श्रेणी क्रम में, जो कि हैंडल के साथ में ऐसे लग रखी होती है। हैंडल का एक तार निकला हुआ होता है जो ओवरलोड कॉइल में लगा होता है, और ओवरलोड कॉइल का जो एक तार बाहर निकला हुआ होता है जो कि यहाँ पे लगा हुआ होता है, और इसको हमने क्या दे दिया, अलग से प्लस वाला तार प्रोवाइड करवा दिया। समझने का प्रयास करना। ओके, अब हमने क्या किया, इस हैंडल में दे दिया। भाई हैंडल में क्या देना था हमें? प्लस तार, प्लस की सप्लाई हमें देनी थी। प्लस यहाँ तक आया और ये प्लस आकर के इस बायोमेट्रिक पत्ती तक आ गया, और यहाँ पे क्या पोजीशन थी? इसके ओ पोजीशन थी। ओके, यहाँ पे जब तक हम हैंडल को ऑन नहीं करेंगे तब तक अपना ये क्या रहेगा? ओ पोजीशन में रहेगा। तो यहाँ पे आएगा इसका मतलब ऑन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? अपनी ओ पोजीशन। अब जैसे मान के चलिए ये जो पत्ती लग रखी है इसके अंदर भी क्या होगा भाई? करंट तो दौड़ रहा होगा ना, ये भी एक चालक की बातें वर्क कर रही होगी भाई। जब यहाँ तक सप्लाई प्लस आ रहा है तो ये प्लस यहाँ तक भी आ रहा है, और ये प्लस यहाँ तक आ रहा है, तो इसमें तो प्लस दौड़ ही रहा होगा। और नहीं दौड़ेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर
नीचे कोई सीट लगा करके इसको अचानक की बात है इसको वर्क करवाया जा रहा है। ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी एक बोल्ट लगा हुआ होता है एनवीसी के अंदर जो कि इसको चिपकाने का काम करता है। ओके, उससे घबराने वाली बात नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इस हैंडल को ऊपर घुमाएंगे, जैसे हम इस हैंडल को यहाँ पे लेके आएंगे, तो जब लेके आएंगे तब क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया तो ऑन हो गया तो कहने का मतलब जो प्लस वाली सप्लाई है यहाँ से होते हुए इसमें से जाकर के इस रेजिस्टेंस में चलेगी और इन रेजिस्टेंसों की सहायता से होकर के ये पूरा करंट यहाँ से दौड़ते हुए एनवीसी में पहुंचा और एनवीसी से दौड़ करके ये सीधा आर्मेचर में लग गया और आर्मेचर का जो आउटपुट आया वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में लग रखे थे ना, तो इसमें से दौड़ते हुए अपना सर्किट कंप्लीट कर लिया। ओके, तो इससे अपनी मोटर चलना स्टार्ट हो गई। ओके, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ, रेजिस्टेंस का मान क्या है, ज्यादा है। स्टार्टिंग के समय क्या है, रेजिस्टेंस का मान ज्यादा रहा। कैसे रहा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में लग रखे हैं भाई। यहाँ से जब हैंडल ऐसे था तो ये जब यहाँ पे आया तो पूरा रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर था, तो स्टार्टिंग के समय हमें रेजिस्टेंस को क्या रखना होता है, ज्यादा रखना होता है, जिससे कि अपना आर्मेचर प्रोटेक्ट रहे और आसानी से अपना वर्क करे। क्या मतलब, आसानी से अपने घूर्णन गति स्टार्ट कर ले। ठीक है, तो हमने आर्मेचर के अंदर बहने वाली धारा को क्या करवा दिया, ड्रॉप करवा दिया। किसकी सहायता से, ये रेजिस्टेंसों की सहायता से। तो आर्मेचर को मिलने वाली करंट का मान क्या कम हुआ, सीधी सी बात है, कम हो गया ना वो। ठीक है, तो यहां से हम जैसे जैसे हैंडल को यहां तक लेके आएंगे, जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, इस हैंडल को यहां तक लेके आ गए। ओके, तो यहां तक लेके आ गए तो ये पूरे रेजिस्टेंस के सर्किट से बाहर हो गए। सीधी सी बात है भाई, ये हैंडल ये हटता जा रहा है ना, कहने का मतलब यहाँ से आपने इस हैंडल को उठाया और उठा करके कहाँ तक लेके आ गए, यहाँ तक लेके आ गए, जो कि ये हैंडल यहाँ पे आ गया। ओके, ये हैंडल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने से ये पूरा रेजिस्टेंस क्या हुआ, इधर से रेजिस्टेंस हटते जा रहा है और इधर वाले ये श्रेणी में लग रखे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप इस हैंडल को यहाँ तक लेके आओगे, इस पॉइंट तक यहाँ तक लेके आओगे, तो इसका मतलब है कि ये पूरा रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर हो गए। कहने का मतलब इधर कोई सर्किट नहीं जुड़ रखा तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, तो जैसे जैसे यहाँ तक हम इस हैंडल को यहाँ पे लेके आएंगे तो इसमें से डायरेक्ट फिर एनवीसी को सप्लाई मिलती रहेगी और सप्लाई जो निकल करके आएगी वो आर्मेचर के पास जाएगी और नॉर्मली इसमें बहने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा। कहने का मतलब इसमें वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था या जो करंट का ड्रॉप हम जो करवा रहे थे, तो ये जब तक रेजिस्टेंस लग रखे थे वो स्टार्टिंग के समय के लिए लग रखे थे। जैसे हमने इसको पूरा कंप्लीट किया, कंप्लीट करते हैं अपना सर्किट ऐसे डायरेक्टली कंट्रोल हो गया। तो यहाँ से प्लस जा रहा है, ये प्लस जाकर के इसमें से और इसमें से होकर के एनवीसी में और एनवीसी में से आर्मेचर में। ओके, तो इससे क्या पता चला कि हम आर्मेचर में बहने वाली धारा को ड्रॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं। और ये कौन सा स्टार्टर हुआ आपका, 2 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर कैसे बना कि ये एक तार आपका बॉडी के यहाँ पे निकला हुआ होता है भाई, ऐसे पूरा इसका डिब्बा बना हुआ होता है। ओके, और एक तार अपना ये वाला था, तो ये एनवीसी का भाई, ये तार एनवीसी का निकल के आ रखा है और ये आपका प्लस वाला है। ठीक है, ये 2 तार निकले हुए होते हैं और आपको हो सकता है 4 तार वाला भी दे दें। तो यहाँ पे वोल्टों को चेक करना होता है कि किसी के अंदर सप्लाई आ तो नहीं रही है, आपको मात्र 2 पॉइंट से मतलब होता है। ठीक है, तो ये सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये बॉडी के अंदर कनेक्ट होता है, अगर ये बॉडी बनी हुई हो तो उस टाइम पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा और अच्छे से एक बार यहाँ तक जब समझ लिए तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि हमने देखा भाई ये प्लस वाला तार था, ओवरलोड कोयल का हो गया और एक इसका तार हो गया। तो हम क्या बना देते हैं, यहाँ पे एक टर्मिनल बॉक्स बना देते हैं। ओके, ये टर्मिनल बॉक्स है, इसका एक तार यहाँ पे निकल करके यहाँ तक आ रहा है और एक तार यहाँ से निकल करके यहाँ तक आ रहा है। वो जो बन रखा है ना, इस डिब्बे की बात कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा ये एल लिखा हुआ होता है, वहाँ पे एल लिखा हुआ मिल भी सकता है ना भी मिले, हो सकता है प्लस लिखा हुआ हो सकता है एल लिखा हुआ हो। एल का मतलब लाइन ही होता है और यह लाइव तार होता है और यह प्लस होता है तो अपना पॉजिटिव वाला होता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एनवीसी वाला होता है। हो सकता है आप इसको ए नाम दे दें, हो सकता है आप इसको एफ नाम दे दें, जो देना चाहो आप दे सकते हैं। यह हो गया। अब आपको क्या करना है भाई, एक मोटर की क्या होती है, बॉडी होती है। बॉडी पे कितने तार निकले हुए हो सकते हैं, 2 तार भी निकले हुए हो सकते हैं और हो सकता है 4 तार भी निकले हुए हो सकते हैं। क्योंकि 2 तार निकले हुए होंगे तो वो पूरा सर्किट बना हुआ होगा अंदर से। ओके, और अगर 4 तार होंगे तो आपको सर्किट बनाना होगा, जो कि जिस मान के चलिए एक तार ये है, एक तार ये, एक तार है,
एक तार ये। ओके, तो इनके ये 4 तार हैं, तो इन दोनों को कॉमन कर दीजिए और एक तार ये निकल जाएगा, एक तार ये निकल जाएगा। ओके, तो मोटर को क्या करना है, यहाँ से आपको प्लस वाला एमसीबी से देना है। ओके, और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करवानी है, और एक तार बचा हुआ है, इसको आप इसके साथ में कनेक्ट कर दो। क्या मोटर के कनेक्शन हो गए? अरे कर लोगे, उम्मीद करें आपसे। आर्मेचर के 2 तार निकले हुए होते हैं और फील्ड वाइंडिंग के 2 तार निकले होते हैं, जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ करके 2 तार आउटपुट में निकाल लिया जाता है। एक तार को हम नेगेटिव सप्लाई अलग से दे देते हैं और पॉजिटिव सप्लाई इस स्टार्टर को दे देते हैं, क्योंकि हमें कंट्रोल किसको करना होता है, एक ही तार को कंट्रोल करना होता है। तो वही तो काम कर रहे हैं हम। यहाँ से हमने इसको प्लस दिया, प्लस देकर के इस ओवरलोड में गया, ओवरलोड से आकर के इस हैंडल में गया, और हैंडल से होकर के जैसे हम इसको ऑन करेंगे पूरा रेजिस्टेंस से होकर के एनवीसी में जाएगा, और एनवीसी से होकर के आर्मेचर, और आर्मेचर से फील्ड, और फील्ड से होकर के बाहर इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको 2 पॉइंट स्टार्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार इस प्रैक्टिकल को समझे, अच्छे से करने का प्रयास करें, और जो भी आपके नज़दीकी आईटीआई हो वहाँ पे जाकर के इसके कनेक्शन करके जरूर देखें, आप आसानी से कर पाओगे। और बाकी आपके इनके टर्मिनल आइडेंटिफाई जब आपको करना हो तो वो भी थोड़ा देख लीजिए। आप जब इनके टर्मिनल आइडेंटिफाई कैसे करोगे, भाई जो स्टार्टर होता है, तो स्टार्टर के अंदर क्या होता है, भाई मोटर के तो आप कर ही लोगे, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हो ना, वैसे आपको करना होता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए जब आप हैंडल वाला जब पता करोगे तो क्या होगा, आपके पास मल्टीमीटर भी हो सकता है सीरीज टेस्ट लैंप भी हो। जब आपको सीरीज में टेस्ट करना हो तो एक तो आपको हैंडल पे तार रखना होता है, और एक इन पॉइंटों पे रखना होता है, जो हैंडल के साथ भी जो अगर लैंप चालू हो जाए या कंटिन्यूटी दिखा दे, मल्टीमीटर की बात कर सकते हैं हम, सीरीज टेस्ट लैंप की भी बात कर सकते हैं। ओके, जब हम क्या कर रहे हैं, भाई सीरीज टेस्ट लैंप बनाना आता होगा आपको। ये जैसे मान के चलिए ये क्या है, इसके लैंप लग रखा है, लैंप बनाना है। ओके, थोड़ा जल्दबाजी में मारकर कैसे भी घूम जाता है। ठीक है, ये क्या है, आपका लैंप का होल्डर है। ओके, और ये 2 तार निकल रखे हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, एक तार को प्लस वाला ऐसे दे देंगे, और एक दूसरा वाला तार क्या रहेगा, और एक तार ऐसे रहेगा। तो इसको हम क्या नाम, डीसी सप्लाई भी हम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ से पॉजिटिव न्यूट्रल या प्लस माइनस दे करके ये कंटिन्यूटी रहेगी। तो यहाँ से इन दोनों तारों को, एक तार को हमें यहाँ पे लगाना होता है, एक तार को यहाँ पे लगाना होता है। ओके, जब ये ऑफ पोजीशन में रहेगा तो हैंडल वाला आपको पता चल जाएगा। जब आप इसको ऑन करोगे तो ऑन करने के बाद में इसका पूरा रेजिस्टेंस होकर के इसमें से यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ तक जब आएगा तो लैंप अपना कम प्रकाशित होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फील्ड वाइंडिंग के साथ में लगाना है, कौन सा आर्मेचर के साथ में लगाना है, और कौन सा आपको प्लस वाले के साथ में लगाना है। 2 पॉइंट स्टार्टर के अंदर बहुत आसान है। बाकी 3 पॉइंट स्टार्टर की जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ में, और किसके लिए हम यूज करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर, डीसी शंट मोटर के साथ में हम इसका यूज करते हैं। डीसी सीरीज मोटर का आपको नॉर्मली जितनी कंडीशन हो सकती थी वो मैंने समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को, AMR टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे, जिससे कि अपना चैनल मोनेटाइजेशन तक जरूर पहुंचे। ओके, तो आप प्रयास करिए, मैं मेरी तरफ से प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको इस प्रैक्टिकल में जरा सी भी अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओवरलोड कॉइल भी 220 वोल्टेज के लिए बनाई हुई होती है। ठीक है, नॉर्मल इसकी करंट रेटिंग होती है, उसके बाद में ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं। जब ओवरलोड होती है नॉर्मल करंट में ये वर्क नहीं करती। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो हम 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ में हम उसको कंप्लीट करेंगे। बाकी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट में ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होता है। 2 पॉइंट से हमने 3 पॉइंट बनाया और 3 पॉइंट से हमने 4 पॉइंट बनाया है। ठीक है, ओके, तो डीसी सीरीज मोटर अपना कंप्लीट होता है, आप आसानी से प्रैक्टिकल कर पाओगे। और डीसी सीरीज मोटर का नॉर्मली प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाता। ओके, ये जरूर ध्यान रखिए। आपसे हो सकता है कनेक्शन करवा रहे हैं, इसको चलवाया नहीं जाता, क्योंकि जब आप चलाओगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है, और हम इसको बिना लोड के हम कभी भी नहीं चला सकते हैं। और जब हम इस पर लोड कनेक्ट करके अगर हम इसको चलाते हैं तो नॉर्मल लोड पे भी ये स्टार्ट नहीं होती। हाई लोड अगर कंप्लीटली हम इस पर हाई लोड लगा देंगे तो ये वर्क नहीं करते, और जैसे हम लोड को जीरो करेंगे तो ये अपनी स्पीड अचानक से
बढ़ जाती है और हम उस टाइम पे लोड वापस इस पर कनेक्ट नहीं करवा सकते। इसलिए इसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, या तो मोटर जल जाती है या आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग कारणवश कुछ भी हो सकता है, फाउंडेशन तक भी उखाड़ सकती है। कभी भी आपसे प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाता। अगर आप किसी ITI कॉलेज में अगर पढ़ाते हो तो वहाँ पे भी प्रैक्टिकल करवाओ तो थोड़ा सावधानी से करवाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।